ज़्यादा ये बछवन 3 किलोमीटर में मंदिर से लेकर के ये पूरा बछवन है। अघासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बछवन में आए और बछवन में इस ग्वाल चबूतरे पे आए, ये जो सामने ग्वाल चबूतरा है इस पर। राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव आपको वक्षवन बिहारी जी मंदिर के दिव्य दर्शन कराने लेकर आए हैं। और यह जो मंदिर है ये आप देख पा रहे हो, बहुत ही प्राचीन मंदिर। और यहाँ हम जब छठीगढ़ से सेही गांव के लिए आते हैं तो सेही गांव में यह वक्ष वन बिहारी जी का मंदिर स्थित है और यहाँ की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। तो आइए साथियों, इस महिमा को हम आपको बताते हैं और यहाँ के जो भक्त हैं उनके श्रीमुख द्वारा हम आपको यहाँ की जो अद्भुत महिमा है उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। ज़्यादा ये बछवन 3 किलोमीटर में मंदिर से लेकर के ये पूरा बछवन है। अघासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बछवन में आए और बछवन में इस ग्वाल चबूतरे पे आए, ये जो सामने ग्वाल चबूतरा है इस पर बैठ करके वो छाक लीला कर रहे थे, जो भागवत में 10वें स्कंद में 13वां 14वां और 15वें अध्याय में यहाँ का वर्णन आता है। भागवत जी में, चैतन्य चरितामृत में है, बाल सुबोधनी जी में है। जब यहाँ आकर के छाक लीला जब गोविंद कर रहे थे तो वो अपने साथियों से खट्टी कड़ी को मांग कर रहे थे मधुमंगल से। मधुमंगल ने खट्टी कड़ी देने से मना कर दिया कि राजा का बेटा है, मैं खट्टी कड़ी कैसे दूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे खट्टी कड़ी को छीन लिया और छीन करके उसे जबरदस्ती मुंह में उड़ेल रहे हैं। तो ब्रजवासी जो सखा हैं वो कुलचे मार के कड़ी को निकाल रहे हैं और चाट रहे हैं। इतने भगवान से जो कड़ी टपक रही थी, भगवान भी दूसरे सखाओं की जीभ से चाट रहे हैं फिर कड़ी को। तो यही कौतूहल जब ब्रह्मा ने देखा, जो आप देख रहे हैं सामने जो समी का वृक्ष है, इसमें 4 मुख हैं। जो अंदर आप गए अभी दर्शन करके आए, इसमें 4 मुख हैं। यहीं बैठ करके वो छाग लीला का दर्शन कर रहे थे। पहले लीला देखी अघासुर का वध, दूसरी जब तुरंत ही मिनट में देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति उल्लास प्रेम। तो ब्रह्मा का मत ही ब्रह्म हो गया, बोले ये भगवान तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतना ही बड़ी राजा हो करके ये खट्टी कड़ी के लिए इतना आतुर हो रहा है और ऐसे लिला रहा है, ऐसे मांग रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है, मैं इसे दंड दूंगा। ब्रह्मा के मन में भाव आया, मैं इसे दंड दूंगा। तो दंड का जब भाव आया तो ये सामने यमुना जी हैं, जो आप सामने देख रहे हैं ये यमुना जी हैं। तो यहाँ गाय बछड़े जब चल रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम गाय बछड़ों को हरण किया। जब गाय बछड़ों का यहाँ से हरण कर लिया है तो जब भगवान श्री कृष्ण जब गाय बछड़ा लेने के लिए गए, क्योंकि छोटे थे तो उन्हीं को भेजा कि जाओ देख करके आओ गाय बछड़े। तो भगवान श्री कृष्ण जब गाय बछड़े देखने के लिए यमुना जी के लिए नीचे उतरे तो यहाँ से ग्वाल वालों का हरण कर लिया। जब ग्वाल वालों का हरण कर लिया, जब कृष्ण लौट करके आए, देखा तो ना गाय मिली, ना बछड़े मिले और ना ग्वाल वाल मिले। भगवान श्री कृष्ण अकेले रह गए 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। जब अकेले रह गए तो मन में बड़ा बिल्लाप, मन में उदासी आई कि ऐसा कौन है इसने ऐसा कर दिया कर्तव्य कर्म। जब ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा ने ऐसा कर्तव्य किया है। बोले ब्रह्मा को मैं दंड दूंगा। भगवान के मन में बाबा दंड दूंगा कि ऐसा कर्तव्य किया है मेरे साथ। तो भगवान ने वही अपने शरीर में से वही ग्वाल, वही बछड़े, एक एक चीज वही बना ली। जब वो बना ली तो यहाँ वही लीला करने लगे भगवान, जो स्वतः लीला चल रही थी पहले से। अब मन में तो वही भाव है कि मैं दंड दूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी को बेचैन थे, वो व्याकुल थे। बोले देख के आऊं कि भगवान श्री कृष्ण कहीं कहा क्या कर रहे हैं, रो रहे होंगे, बिल्लाप कर रहे होंगे, साधारण तो है ही है। तो यहाँ ब्रह्मा जी जब देख करके आए तो देखा तो ये गाय बछड़े सारी लीलाएं वैसे ही चल रही हैं जो पहले चल रही थी। तो मन में भ्रम हुआ कि ये ब्रह्मलोक से ये गाय बछड़े लोग आ गए भाग करके। तो यहाँ से दौड़ करके जब गाय ब्रह्मलोक के लिए गए तो वहां भी देखा तो वो भी वहां भी गाय बछड़े हैं। जब यहाँ आकर के आए तो देखा यहाँ भी वही गाय बछड़े हैं। तो बोले ये गाय बछड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़ लिए और रोए। भागवत जी में 14वें अध्याय में 44 श्लोक बोले, जैसे ब्रह्मस्तुति कहते हैं, जो अब आप भी दर्शन करके आए हैं। तो अश्रु प्रवाह से वो ब्रह्मकुंड बना हुआ है। आंसू जब निकले तो भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करके आओ, आपको जब भी इस चीज से मुक्त होंगे, मुक्ति मिलेगी। तो जब लौट करके जब ब्रह्मा जी परिक्रमा दे करके आए और आकर के दंडवत प्रणाम किया, फिर भी मन में शंका थी। क्योंकि शंका जब एक बार कोई भी पुरुष अगर मन में ये विचार कर ले, मैं आपको गलत दृष्टि से देखने लग जाऊं, कितने भी आप अच्छे हो जाओ, लेकिन मेरा स्वतः स्वभाव वही बना रहेगा, क्योंकि मैं गलत, ये गलत है, तो भ्रम हो जाएगा। तो अभी ब्रह्मा को वही भ्रम नहीं निकला, अभी भी इतने रोने के बाद, लीला करने के बाद भ्रम नहीं निकला। फिर भी भगवान से प्रश्न कर लिया। बोले कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ, मेरा तो पद बड़ा है, मैं तो ब्रह्मा हूँ। इंद्र ने केवल इंद्र स्तुति में 11 श्लोक बोले जिस समय गिरिराज पर्वत को उठाया है,
और मैंने 44 श्लोक बोले, लेकिन मुझे क्षमा याचना क्यों नहीं दी गई और 11 श्लोक वाले को क्यों दे दी गई इंद्र को? तो उन्होंने कहा कि भाई इंद्र का कर्तव्य अलग है और ब्रह्मा का कर्तव्य अलग है, क्योंकि ब्रह्मा तूने जो कर्तव्य किया है वो ब्रजवासियों को मुझसे बिल्कुल अलग कर दिया 1 साल के लिए, और भले ही डुबोने का कार्य किया, इंद्र ने भले डुबोने का कार्य किया, लेकिन जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, लगाव है, क्योंकि प्रेम की दशा को वही जानता है जिसने जीवन में प्रेम किया है, तो वो उसकी तो कैसे भी मिल जाए, किसी भी स्थिति में मिल जाए, वो को मिलने से उसे आनंदित होता है। तो बोले आप, मुझे तो आनंद हुआ, भले ही ब्रज में इंद्र ने बरसात की, भले ही बहुत कष्ट पाया ब्रजवासियों ने, लेकिन मुझे आनंद इसलिए मिला क्योंकि जिनसे मेरा लगाव और प्रेम था उन ब्रजवासियों से, वो मेरे सानिध्य खड़े रहे। इसलिए मैंने उनको बहुत तत्कालीन में ही क्षमा याचना कर दी। और ये ब्रह्मा, शास्त्र कहते हैं कि 2 मिले 64 खिले, 20 कर जोड़, और प्रेमी से प्रेमी मिले पुलकत 7 करोड़। प्रेमी तो एक अवस्था ऐसी होती है कि 2 मिले, 2 मिलने से ही खिलखिला उठते हैं कि हाँ आ रहा है। 64 माने 32-32 दांत खिलखिलाते हैं। मतलब इतना कह दिया कि 7 जो 3.5 करोड़ रोम एक जीव में होते हैं, 7 दोनों के जो मिलते हैं ना, तो एक-एक रोम प्रसन्न हो जाता है। पर सच्चाई ये है कि संसार का जो प्रेम है, जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो कामना है। और प्रेम क्या है? निस्वार्थ भाव में आनंदित होना। वो उसके अंदर वो गुण ही नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं, वो मिलेगी कहाँ? वो तो केवल परमात्मा और अंश का प्रेम है, वही प्रेम है। बाकी तो संसार की वो चीज़ तो कामनाएँ हैं, जैसे प्रेम की संज्ञा दे रहे हैं, और काम वासनाएँ इत्यादि काम पूर्ण होने के बाद वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ सच्चा प्रेम ठाकुर जी आज भी आनंदित होते हैं। आप कभी प्रातः काल संध्या को आइए, शाम को आइए, मोरों का और ब्रजवासियों का वो प्रेम यहाँ उमड़ता है, बहुत ज़बरदस्त। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, यही यहाँ की लीला है प्रभु जी। और साथियों, आप जो यह चबूतरा देख रहे हो, ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ग्वालों के साथ में जो छठ लीला की थी, वो यही स्थान है। आप ये दर्शन कर पा रहे हो, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने छठ लीला की। और कहते हैं कि जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और समस्त ग्वालवाल जो छठ लीला कर रहे थे, भोजन पा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी ने उनके समस्त ग्वाल थे और जो गाय बछड़े थे उनको छुपा लिया, कहते हैं। और हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं उसी ब्रह्म बावरी के। ये देखिए, ये है वो ब्रह्म बावरी। कहते हैं इसी में भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल बाल थे उनको सबको छुपा दिया था ब्रह्मा जी ने। तो आइए इसके मुख्य द्वार से हम आपको दर्शन कराते हैं और किस प्रकार, ये देखिए, यह है इसका मुख्य द्वार। इसी गुफा में जो ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वालों को छुपाया था, तो इसके अंदर तो जाना अभी हम मना करते हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने मना किया है, लेकिन हम यहाँ के जो पूरे दर्शन हैं आपको ऊपर से ही दिखाएंगे कि इसी में सभी ग्वालों को छुपा दिया था। ये देखिए, और 1 साल तक इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वालों को और गौओं को ऐसे ही छुपा करके रखा। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों, अब हम आपको उस स्थान पर लेकर आए हैं जहाँ से वक्षवन से हमने अभी आपको दर्शन कराए। वहीं से ब्रह्मा जी ने जब भगवान के समस्त ग्वालों को और गाय बछड़ों को चुरा लिया, और यहीं पर जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करने लगे, विनती करने लगे, क्षमा याचना मांगने लगे, तो ब्रह्मा जी ने 44 श्लोकों में और भगवान से स्तुति की और रोने लगे। उस स्तुति को करते करते ब्रह्मा जी रोने लगे, तो उन्हीं आंसुओं के जो धारा बनी, उसी से आज यहाँ पर यह जो आप ब्रह्म कुंड के दर्शन कर पा रहे हो, यह वही ब्रह्म कुंड है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ब्रह्मा जी रोए और उनके आंसुओं से एक तालाब बन गया, जिसे यह ब्रह्म कुंड कहलाया जाता है। तो आज आप दर्शन कर पा रहे हो उसी ब्रह्म कुंड के। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इतना घोर दंड दिया कि ब्रह्मा जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हो। कहते हैं कि आपने क्षमा के योग्य यह कर्म नहीं किया, क्योंकि आपने तो मेरे जो प्रिय हैं, मेरे जो सखा हैं, उन्हें आपने मुझसे दूर किया, इसलिए आप इस
पात्र नहीं हो कि मैं आपको क्षमा कर दूं। इसलिए आप अब अगर क्षमा याचना ही चाहते हो तो आप जाइए, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके आइए, तभी आपको शायद क्षमा याचना का कुछ। कहते हैं कि यहाँ एक बार जब भगवान श्री कृष्ण इसी प्रांगण में, यहीं यमुना जी के किनारे, आप जो ये वन देख रहे हो, इसी वन में भगवान श्री कृष्ण अपनी गौ और ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे। तभी यहाँ पर एक बार ब्रह्मा जी ने और भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस वन में भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल वाल थे, उन समस्त ग्वालों को और चोरी से चुरा करके और अपने ब्रह्मलोक को ले गए और कहने लगे कि यह अगर स्वयं साक्षात कृष्ण है तो अपने ग्वालों को यहाँ से ढूंढ लेगा और तभी मालूम पड़ेगा कि इनकी हकीकत क्या है। और ये देख रहे हो, यही वो वन है जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो आज हम आपको ये दर्शन कराएंगे, कि कहते हैं कि यहाँ के जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में आज भी वो धूल आती है जो यहाँ से गौचारण लीला है, उस लीला के लिए। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं इस मंदिर के प्रांगण में। कहते हैं कि यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत स्वरूप है, उसके अब हम आपको दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हो, यही मंदिर का प्रांगण है, वहीं यहीं भगवान श्री बांके बिहारी स्थित हैं। और जब ब्रह्मा जी गौओं को लेकर यहाँ से चले गए और ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा जी ने उन गाय बछड़ों को और समस्त ग्वालों को 1 साल तक अपने एक ऐसे कक्ष में रख दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अनुपम महिमा ऐसी, कहते हैं कि भगवान ने अपने शरीर से स्वयं जितने ब्रह्मा जी ने वहाँ से जो ग्वाल थे उन्हें लेके गए थे, उतने ही ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट किए। और आप ये दर्शन कर पा रहे हो वक्ष विहारी भगवान के। यहीं पर ये देखिए। तो साथियों, आज हम वक्ष विहारी भगवान के आपको ये दर्शन करा रहे हैं और यहाँ की जो महिमा है, आज जो यहाँ के मुख्य सेवायत हैं, आज उनके श्रीमुख द्वारा हम यहाँ की जो अद्भुत महिमा है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए साथियों, हम जानते हैं। वक्ष विहारी तो भगवान कृष्ण तो जब बैठकर छाट लीला हो रही, ग्वाल वालों के संग छाट माने भोजन, तो वह लीला तो ब्रह्मा जी देख रही। ब्रह्मा ने कही, भाई जी कैसा भगवान है, जी ग्वालियों के संग ठहरा है, जी कोई भगवान नहीं है, जी तो कोई ढोंगी है। तो मान भाई इसकी परीक्षा करी जाए। तो कृष्ण गायने पे चले गो और ग्वाल वाल और बछड़ा रह गई यहाँ। तो ब्रह्मा जी आए, ग्वाल वालन और बछड़े ने चुरा ले गई ब्रह्मलोक को। तो जब शाम को भगवान लौटे, ना तो यहाँ ग्वाल वाल न बछड़ा, वन में अपने अन्न में तो इतने ग्वाल वाल और इतने ही बछड़ा बना लिए और रास रचो छाट लीला हो रही है। ना तो मैया पतो परंदई ऐसे सेम ग्वाल वाल बना लिए, न गौ ने पतो परंदई सेम ऐसे ही बछड़ा बना लिए, न गोपी ने पतो परंदई और रास रचो छाट लीला हो रही है। फिर तो 1 साल बाद 1 साल हो गई, तो वो लीला चलती रही। तो ब्रह्मा जी ने कही, मान चलो देखेंगे वो भगवान कैसा है। यहाँ आए तो बे ग्वाल वाल बैठे, बे बछड़ा बैठे और रास रचो और छाट लीला हो रही है। ब्रह्मा जी ने कही, भाई मैं धरायो जिमोत पीछे ले आया। फिर दौड़ के गए ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मलोक में वैसे ही बैठे पाए। यहाँ आए तो यूँ वैसे ही बैठे पाए। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ी गई। भगवान कृष्ण ने कही, ये ब्रह्मा जी नहीं मानेंगे, ये तो बहुत छलिया है। तो ब्रह्मा तो रूप धरी भगवान यहाँ से चल दिए, तो ब्रह्मलोक में जाके बैठे गए। अपने द्वार पालन से कहते, ये बात सुन, यहाँ ये नटली ब्रह्मा डोल लोए, वो ब्रह्मलोक में तो सुन न पावे। वाणी महाराज आपका ऑर्डर है। तो यहाँ से ब्रह्मा जी ने ढूंढ राम के
जब ब्रह्मलोक में जब घुसे वहाँ रोट, अरे बांडी भैया मैं ब्रह्मा हूँ। अरे तू कहाँ से ब्रह्मा आए रो, हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे। अरे बांडे में ब्रह्मा हूँ। अरे बांडे चल तू से डल लेना, आठम्बरी ब्रह्मा डोल लेना, हमारे ब्रह्मा जी भीतर बैठे। तो ये एकदम ध्यान भयो ब्रह्मा जी ये बांडे भाई जी कोई साधारण मानस नहीं है, जी तो कोई भगवान है। तो वहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। तो जब भगवान आए तो चरण पटल लिए भगवान के, वहाँ जे सही जब बेसही, वहाँ जे सही जब बेसही। जब हमारा गाँव का नाम धरो से ही मोटा मोटा नाम है बचवन। तो मान गई जा 7 गोत्री पर ब्रह्मा से बोल बच्चियारी भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। और ये देखिए साथियों, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ग्वालों के साथ यहाँ पर छाग लीला की और भोजन करते हैं, जिसे हम भोजन की लीला कहते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार बिहारी जी ने यह भोजन की लीला की। और यहीं से ये देखिए आप दर्शन कर पा रहे हो, यहाँ से जो ब्रह्मा जी हैं इन समस्त ग्वालों को और गायों को लेकर के चले गए थे और सभी को ब्रह्मलोक में ले जा करके छुपा दिया। ये देखिए किस प्रकार ब्रह्मा जी, आप ये देख पा रहे हो, ब्रह्मा जी यहाँ से समस्त ग्वालों को और गायों को लेके गए थे। तो भगवान की ऐसी अनुपम लीला, और इसी लीला को भगवान श्री कृष्ण ने 1 साल तक ब्रह्मा जी को उन्हीं के एक माया जाल में फंसा कर रखा कि ब्रह्मा भी उस माया जाल में फंस गए और कहने लगे अरे। और यहीं पर विराजमान श्री हनुमान जी भी आप ये देख रहे हो, हनुमान जी महाराज के आप दर्शन कर पा रहे हो। ऐसे चमत्कारी और सिद्ध हनुमान जी महाराज यहाँ पर जो भी अपने श्रद्धा भाव से श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है, उनकी मनोकामना इच्छा पूर्ण करने वाले श्री हनुमंत लाल जी यहाँ पर विराजमान हैं। आइए साथियों, अब हम दर्शन कराएंगे यहाँ पर जो भगवान श्री वक्ष बिहारी हैं उनके श्री चरणों के। कहते हैं कि जब भी माँ जमुना मैया अपने प्रचंड रूप में और घनघोर रूप में आती हैं तो यहीं से ये आप देख रहे हो सामने श्री जमुना महारानी जी के आप दर्शन कर पा रहे हो। तो यहाँ से जब माँ जमुना कभी भी जब अपना प्रचंड रूप धारण करके और बहुत ही तेज भाव में आती हैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छू करके और अपना शांति भाव बनाती हैं। तो आइए ऐसे ही श्री चरण दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण दर्शन। ये देखिए ये बहुत ही प्राचीन है, आप ये देख पा रहे हो कितना बहुत ही प्राचीन। ये देखिए और यहीं पर स्वयं शंभु शिव महादेवों, ये देखिए देवों के देव महादेव आप ये दर्शन कर पा रहे हो। लीला। और हम साथियों अब आपको लेकर के चलते हैं जो यहाँ पर बहुत ही दिव्य दर्शन है उनके। कहते हैं कि यहाँ पर एक छोकरे का पेड़ है, उस छोकरे के पेड़ के अब हम आपको दर्शन कराएंगे। कहते हैं इसकी 4 भुजाएं हुआ करती थी। ये देखिए ये बहुत ही चमत्कारी वृक्ष जिसे आप देख रहे हो, इसमें जड़ है ये और इसकी जड़ बिल्कुल खोखली है। ये देखिए आप ये देख रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल मिट्टी भरी हुई। और लेकिन ये देखिए बिल्कुल पूरी जगह है इसकी, पूरी पीड़ जो है इसकी पोली है। लेकिन इसकी जो चमत्कार है ये देखिए बिल्कुल ऊपर से हरियाली आई हुई है इस पर। ये देखिए ये भगवान श्री कृष्ण की उसी समय के यह वृक्ष हैं। आज से 5,500 वर्ष पहले पुराने यह वृक्ष, आप इनके भी दर्शन कर पा रहे हो। इन्हीं वृक्षों पर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे और यहीं पर एक भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक है और यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो। देखिए यहाँ पर भी जो बैठक है ये यहीं पर बैठ करके भगवान का सुमरण करते हुए यह श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक। ये देखिए हम आपको दर्शन कराएंगे
श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की उस दिव्य बैठक की ये देखिए साथियों, यहाँ पर बनी हुई ये भगवान श्री कृष्ण के भजन ध्यान के लिए बनाई ये बैठक, और यहीं पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आए और उन्होंने इस बैठक में ही भजन करते थे। साथियों, आपने यहाँ भगवान श्री कृष्ण की महिमा का जो वर्णन सुना, ऐसी ही अद्भुत लीलाएं भगवान ने इस ब्रज में की। ये देखिए, ये देखिए साथियों, यहीं पर भगवान की ये छाक लीला, और ऐसी ही ब्रज की जो लीलाएं हैं हम आपको अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल के माध्यम से हम आपको भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का दर्शन कराएंगे। ये देखिए प्रभु, जय जय श्री राधे।